मुंबई से सटे ठाणे में 3 मंजिला इमारत के धराशायी होने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 लोग जख्मी हो गए। इमारत से सुरक्षित निकाले गए लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन 6 लोगों के अभी भी दबे होने की आशंका है। मुंबई के कल्याण में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। एक शख्स ने टीवी सीरियल से सीख लेकर महिला का कत्ल कर डाला और फरार हो गया। पुलिस ने महिला की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, लेकिन आरोपी पुलिस की गिरफ्त से अभी भी बाहर है। मोदी की अगुवाई में आज दिल्ली में बीजेपी की चुनाव अभियान समिति की बैठक होने जा रही है। संभावना जताई जा रही है कि 2014 के आम चुनाव प्रचार के दौरान धार देने के लिए उसे उप समितियां बनाई जाएंगी। झारखंड में कांग्रेस जेएमएम गठबंधन की सरकार बनना तय हो गया है। कैबिनेट को अंतिम रूप देने के लिए कांग्रेस और जेएमएम जुट गई है। इसके साथ ही हेमंत सोरेन का सीएम बनना भी तय हो गया है। झारखंड में सरकार बनाने की कवायद में जुटे झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन ने आज झारखंड के कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद से मुलाकात की। झारखंड में 18 जुलाई को राष्ट्रपति शासन खत्म हो रहा है। उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस और जेएमएम के बीच गठबंधन का ऐलान आज या कल कर दिया जाएगा। जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि वो बीजेपी में अपनी पार्टी का विलय करने के लिए तैयार हैं। स्वामी ने कहा है कि वो जनसंघीय हैं और 3 सालों से बीजेपी के नेताओं को जानते हैं, यहां तक कि उनकी पार्टी एनडीए में भी शामिल है। जेट एयरवेज और एहतियात के बीच करार को लेकर विवाद के बीच आज नागरिक उड्डयन मंत्री अजित सिंह ने यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी से मुलाकात की। अजित सिंह इस डील के समर्थन में। आजमगढ़ में बीएसपी नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी की सभा में जबरदस्त हंगामा हुआ। सभा में प्रदर्शनकारियों ने फेंकी चप्पलें और अंडे। पार्टी समर्थकों ने की प्रदर्शनकारियों की जमकर पिटाई। चमोली और कुमायूं में भारी बारिश की चेतावनी के बाद उत्तराखंड सरकार अलर्ट पर है और पुलिस प्रशासन को एडवाइजरी जारी कर कहा गया है कि वो लोगों को महफूज ठिकानों पर पहुंचाएं। उत्तराखंड की आपदा में कहां गए सैकड़ों बच्चे, ये सवाल अभी भी बरकरार है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1227 बच्चे लापता हैं। लापता हुए नन्हालों के परिजन गम में डूबे हुए हैं। उत्तराखंड में मौसम बिगड़ने की चेतावनी के साथ ही विभाग को आशंका है कि बारिश 16 जून जितनी खतरनाक हो सकती है, जिससे पहाड़ी राज्य के कई हिस्सों को तबाह कर सकती है। डिपार्टमेंट के मुताबिक 4 से 7 जुलाई के बीच उत्तराखंड के कई हिस्सों में 70 से 130 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। 16-17 जून को बादल फटने की वजह से 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई थी। अगर फिर से 2 दिन तक इतनी बारिश हुई तो वहां चल रहे राहत और बचाव कार्य चरमरा सकते हैं। हालांकि मौसम विभाग ने इस बार 4 धाम में कम बारिश होने की संभावना जताई है, लेकिन बादल फटने की आशंका से इनकार नहीं किया है। मौसम विभाग ने चट्टान खिसकने का भी खतरा जताया है। ऐसे में मौसम विभाग ने लोगों को 5 और 6 जुलाई को सावधान रहने की सलाह दी है। कैबिनेट ने खाद्य सुरक्षा बिल पर अध्यादेश लाने की मंजूरी दे दी है। अध्यादेश पर मुहर लगने के बाद अब इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। इसके साथ ही 2/3 आबादी को सस्ता अनाज देने का रास्ता तैयार हो गया है। खाद्य सुरक्षा बिल पर अध्यादेश लाने के सरकार के फैसले पर लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने सवाल उठाए। सुषमा ने कहा है कि बीजेपी बिल के विरोध में नहीं है, लेकिन इसे सदन में रखा जाना चाहिए और इस पर बहस होनी चाहिए। सरकार की खाद्य सुरक्षा बिल पर अध्यादेश लाने के फैसले की सीपीएम नेता वृंदा करात ने आलोचना की है। वृंदा का कहना है कि जब संसद का सत्र शुरू ही होने वाला है, ऐसे में सरकार को अध्यादेश लाने की क्या जल्दबाजी थी। ये संसदीय परंपरा के मुताबिक नहीं है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में छात्रा ने लगाए 2 शिक्षकों पर छिड़खानी का आरोप। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने दोनों आरोपी शिक्षकों को गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई में 3 किलो सोने के साथ 2 शख्स पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। ये दोनों संदिग्ध दिल्ली से मुंबई पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही इन्हें मुंबई में कदम रखा, पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। इशरत जहां एनकाउंटर केस में सीबीआई की पहली चार्जशीट दायर होने के बाद से अब इस मसले पर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि कांग्रेस आतंकियों की मौत का मातम मनाती है और इसके लिए वो सीबीआई का कंधा इस्तेमाल करती है।
कल सीबीआई ने इशरत जहां केस में पहली चार्जशीट दायर करते हुए एनकाउंटर को फर्जी करार दिया और एनकाउंटर में शामिल 7 पुलिस वालों के खिलाफ आरोप तय किया गया। सीबीआई ने पूर्व 7 लोगों को आरोपी बनाया है। चार्जशीट में डीजी वंजारा समेत जीएस सिंघल, एनके अमीन, भगोड़ा घोषित कर दिए गए हैं। आईपीएस पीपी पांडे, तरुण बारोट और अनाजू चौधरी के नाम शामिल हैं। सीबीआई ने अदालत में बयान दिया है कि उसके पास ये साबित करने के लिए ठोस सबूत है कि इशरत जहां और उसके साथियों को फर्जी एनकाउंटर कर मारा गया। जून 2004 में हुए इशरत जहां एनकाउंटर केस में सीबीआई ने 9 साल बाद पहली चार्जशीट दायर की है। हालांकि इस चार्जशीट में आईबी के अफसर राजेंद्र कुमार का नाम भी शामिल नहीं है, ना ही किसी नेता का नाम शामिल है। दिल्ली के कल्याणपुरी के एलबीएस अस्पताल के पास सड़क हादसे में एक आरटीवी मिनी बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जबकि दूसरे शख्स की हालत गंभीर है। हादसे के बाद आरटीवी का ड्राइवर फरार है। औरंगाबाद की एक एनजीओ की मदद से छापा मारकर 75 बाल श्रमिकों को आजाद कराया गया है। खबरों के मुताबिक इन लोगों ने जबरन बाल मजदूरी करवाई जा रही थी। पहली बार एक साथ इतनी बड़ी संख्या में बाल मजदूरों को मुक्त कराया गया है। असम में लगातार हो रही बारिश के चलते 9 जिलों के 250 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। हजारों हेक्टेयर फसलें पानी में डूब गई हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित धीमाजी और मोरी गांव जिले के 80 गांव हैं जो पूरी तरह जलमग्न हैं। उत्तराखंड हादसे से सबक लेते हुए उमर सरकार ने ऐलान किया है कि बिना रजिस्ट्रेशन किसी भी तीर्थयात्री को अमरनाथ और वैष्णो देवी मंदिर जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मुंबई में चेन्नई एक्सप्रेस की म्यूजिक लॉन्चिंग कार्यक्रम के दौरान बड़ी पार्टी का आयोजन हुआ। पार्टी में किंग खान भी मौजूद रहे। चेन्नई एक्सप्रेस शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान की कंपनी रेड चिली एंटरटेनमेंट के बैनर तले प्रोड्यूस की जा रही है। एशियाई बाजार में मिले जुले कारोबारी रुख के बीच बाजार में थोड़ी मजबूती देखने को मिली। सेंसेक्स 126 अंकों की बढ़त के साथ 19,289 और निफ्टी 33 अंकों की बढ़त के साथ 5,804 के आसपास कारोबार कर रहा है। रुपया 60 का स्तर पार करने के बाद आज रुपए में कुछ सुधार तो दिखाई दे रहा है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया आज 11 पैसे की मजबूती के साथ 60.10 के स्तर पर खुला है। वहीं कल डॉलर के मुकाबले रुपया 60.21 के स्तर पर बंद हुआ था। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के मुताबिक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की चालू वित्त वर्ष में 50,000 कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही 10,000 नए ब्रांच खोलने की योजना है। पब्लिक सेक्टर बैंक 2,000 ब्रांच शाखाएं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले जाएंगे। महंगे कर्ज से परेशान लोगों को जल्द ही कुछ राहत मिल सकती है। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की फटकार के बाद माना जा रहा है कि बैंक ब्याज दर कम से कम 0.25% घटाने को तैयार हो गए हैं। बैंक ऑफ इंडिया ने तो अपना कर्ज 0.25% सस्ता भी कर दिया है। एसबीआई बैंक अपने 5 सहयोगी बैंकों में से एक का इसी वित्त वर्ष में खुद के साथ विलय कर सकता है। इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का 2008 में और स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का 2010 में विलय हो चुका है। एसबीआई वित्त वर्ष के तीसरे या चौथे तिमाही में ये कदम उठाएगी। साउथ वेस्ट चाइना में भारी बारिश से हर तरफ पानी भर गया है। सिचुआन प्रांत के कई इलाके पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। बाढ़ से अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग लापता है। प्रशासन राहत बचाव कार्य में जुट गया है।